दोस्तों, आज है ब्लॉग का 30वां दिन और साथ ही आज है वट सावित्री की पूजा। और भाभी और रानू मम्मी तीनों इसी की तैयारी कर रही हैं। पूजा का तैयारी कर रहे हैं। दोनों पूजा का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज घर ही में पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए वट वृक्ष के नीचे जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण शाम हो चुकी है और हम लोग जस्ट चाय पी के अभी फ्री हुए हैं। दिन में तो पूजा करते करते 2, ढाई, 3 बज गया था, तो उसके बाद इतना थक गए थे तो हम लोग सो गए थोड़ी देर के लिए। और पूजा करते हुए वीडियो शूट हुआ है, लेकिन हम लोग पूजा में व्यस्त थे तो कुछ बोले नहीं, सिर्फ पूजा ही करते रहे। तो आपको अब मैं वीडियो शूट हो रहा है, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी हम लोग कैसे कैसे पूजा किए। हर बार तो हम लोग मंदिर जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में जाके, और लोगों से भी मुलाकात हो जाती है जान पहचान वाले। लेकिन इस बार हम लोग घर पे ही 4 लोग ही किए। हर बार तो हम लोग 10-15 लोग हो जाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। एक मतलब मौका मिल जाता है इकट्ठा होने का, इकट्ठे होकर पूजा करने की बात ही अलग होती है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पड़ोस से भाभी आ गए थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग 4 लोग ही थे, मम्मी, दीदी, मैं और भाभी, और वीडियो शूट किए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे कैसे पूजा किए। सुबह जो मम्मी और दीदी पूजा का तैयारी कर रहे थे और मैं किचन में बिजी थी, तो उसको शूट नहीं कर पाए हैं कि कैसे स्टार्टिंग किए, सबसे पहले क्या किए, कैसे पूरा चौक पूरे, फिर पटा रख के भगवान को बिठाए। तो वो उसका फोटोग्राफ्स है, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे तैयारी हुई है पूजा की और फिर हम लोगों ने कैसे पूजा की है। ये दीदी आंगन को साफ करके चौक डाल रही हैं और उसके ऊपर अब पटा रख के फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाएंगे। पीला कपड़ा लगता है जो, ये शुभी ला के दी है पीला कपड़ा। मम्मी और दीदी सुबह से ही पूरा क्या क्या लगता है पूजा में वो इकट्ठा करने में लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये निश्चय आज सुबह से लाइट नहीं है घर में, तो ये बाहर ही नहा रहा है पाइप से। और सुबह को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है ये देख के। वो भी जिद कर रही थी बाहर ही नहाने के लिए, लेकिन उसको मना कर दिए नहाने के लिए। और ये हम लोग पैर में आलता वगैरह लगा रहे हैं पूजा की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, बाकी का जो वीडियो है जो पूजा किए हैं वो तो शूट नहीं हो पाया है। तो ये हम लोग जो वट वृक्ष का परिक्रमा लगाते हैं तो साथ में लगाते हैं, लेकिन ये पौधा छोटा होने के कारण हम लोग एक एक करके ही परिक्रमा लगा रहे हैं। थोड़ा परेशानी हुआ परिक्रमा लगाने में, झुके झुके, लेकिन हम लोग कर लिए, परिक्रमा लगाए। ये आप देखें, भाभी भी परिक्रमा लगानी, मम्मी बिना धागे के ही परिक्रमा लगाती हैं, वो धागा नहीं बांधती हैं। अब मम्मी से पूछ के आपको शेयर करेंगे कि मम्मी क्यों नहीं बिना धागे के परिक्रमा लगाती हैं। अब दीदी ये कथा वट सावित्री का जो बुक है उसमें से कथा पढ़ रही हैं। कथा पढ़ने के बाद हम लोग ये आरती किए। यहाँ शंकर जी का ही आरती होता है इस पूजा में। कई लोग गणेश जी का भी करते हैं, हम लोग तो दोनों ही करते हैं, गणेश जी का भी कर लेते हैं और शंकर भगवान का भी कर लेते हैं आरती। तो हम लोग आज वट सावित्री का पूजा घर में ही करेंगे। ये देखिए, और ये हैं हमारे यहाँ भाभी पड़ोस में, ये भी पहली बार ही घर में पूजा करी है। तो भाभी आप बताइए कैसा लगा आपको? हमेशा हम अच्छा लगा घर में, इसीलिए हम बढ़ में रहेंगे। सब कोरोना बहुत फैल रहा है, सुरक्षा के लिए हम घर में पूजा किए। घर में पूजा करके खूब आनंद लिया है, बहुत आनंद आया। शांति से घर में पूजा। हाँ, वहाँ जाने से भीड़ भी बहुत रहता है, तो मास्क लगाने में सफोकेशन भी बहुत लगता है।
इस कारण घर में करने से अच्छा लगा ना भाभी। ये भाभी हैं, हम लोग के पड़ोस में, कॉलोनी के पड़ोस में रहती हैं और सबकी बहुत ही फेवरेट हैं। मनोरंजन भी बहुत करवाती हूँ। अब चलिए सासू माँ बोल ना, मम्मी से पूछते हैं। मम्मी बताइए कैसा लगा आपको घर में पूजा करके? तो बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा तैयारी करी सुबह से उठकर और ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये हम लोग पूजा किए हैं आज वट सावित्री का घर में ही। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। रात बहुत हो चुका है, रात के बज रहे हैं 11:30। सुबह को भी सुलाना है और कल हम लोग को सुबह निकलना है नानी के यहाँ कोंडा गांव, जो जगदलपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रास्ते में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह देखने को मिलेगी, नेचुरल एकदम। और हम लोग भी बहुत दिनों के बाद ही नानी के यहाँ जा रहे हैं। तो कल ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल नानी के घर में आपको सबसे मिलवाएंगे, क्योंकि कल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ मामी जो है वो शुक्रवार का जो वैभव लक्ष्मी व्रत रहता है उसका कल उद्यापन करवा रही हैं। और उस उद्यापन में 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाते हैं। तो घर में ऐसा है, बाहर से तो किसी को बुला नहीं सकते हैं, तो हम लोग घर के लोग 7 लोग इकट्ठा होके ये पूजा में शामिल होंगे। तो कल का ब्लॉग भी मिस मत कीजिएगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए। ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।